नमस्कार, आप 24 न्यूज में आपके साथ हरकुलिस पांडे और फिर एक बार लाइव हूँ रिवाजपुर धरना स्थल से सटे जो कॉलोनी है। इस कॉलोनी में एक दुखद घटना सुनने को मिला है। अभी यहाँ पे लोग इकट्ठे हैं, यहाँ के जानेंगे कि क्या पूरा घटनाक्रम है, किस लिए लोग इकट्ठे हुए और कौन सी ऐसी बात हुई है जो दुखित करने वाली बात है। तो यहाँ तमाम लोग इकट्ठे हैं, ये जानते हैं कुछ हो रही थी और यहाँ वहाँ में लड़का को पता नहीं क्या डिप्रेशन में आया और लड़का होशियार था, बहुत ठीक ठाक पढ़ा लिखा होनहार। दोपहर के बाद ही कब लगाया है वो तो हम भी नहीं बता सकते सर, मगर लड़का जो है साइकिल से कई चक्कर इधर उधर दौड़ा है कि गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है। हम लोग कह रहे कोई बात नहीं है, यहाँ जो है कि कम से कम 1 लाख मकान बने हुए हैं, माल का पूरा सुरक्षा देंगे, यहाँ थाना बनवा देंगे। कल को कोई घटना घटती है, गांव वाले मारते हैं पीटते हैं या कोई इधर धरना वाले या क्षेत्रवासी हमको नगर निगम किशन पाल नगर निगम लोग नगर निगम मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं क्योंकि आज एक नाबालिग की जान सिर्फ और सिर्फ नगर निगम की वजह से गई है कि उसके नोटिस जारी जो है वो किए थे। नगर निगम ने बार बार इन्हें डराया जा रहा था, लगभग पिछले 1 महीने से इन्हें डराया जा रहा है कि या तो तुम धरने पे मर जाओ और अगर धरने पे जाओगे तो तुम्हारे घर तोड़ दिए जाएंगे। इस घटना को ये देख रहे हैं कि प्रशासन ने इस कॉलोनी के लोगों पर इतना दबाव बना दिया, नोटिस चस्पा कर, जिससे कि ये डरे हुए थे लोग। और आज जब ये प्रशासन तोड़फोड़ की गाड़ी भोपानी थाने तरफ की जा रही थी तो यहाँ पर एक बार पूरा शोर मच गया कि तोड़फोड़ होने वाली है, तोड़फोड़ का दस्ता यहाँ आने वाला है। सभी लोग इकट्ठे हो गए और बच्चों में भी दहशत हो गई। तो इसी डर से इस बच्चे डिप्रेशन में आ गया और इसने इस प्रकार का काम किशन पाल तो देखें किस तरह से लोग आक्रोशित हैं। एक यहाँ दुखद घटना हुई है रिवाजपुर धरना स्थल से लगे जो कॉलोनी है, जहाँ पे नोटिस चस्पा किया गया था और आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि लगातार कहीं ना कहीं नगर निगम द्वारा तोड़फोड़ की धमकी दी जा रही है, जिसको लेकर लगातार लोग भयभीत हो रहे हैं। जिसके चलते आज एक 20 वर्षीय युवक ने आत्महत्या की है, फांसी खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है और उसको हॉस्पिटल ले गया जहाँ पे उसकी जान नहीं बच पाई, जिसको लेकर लगातार लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर लोगों का क्या कुछ कहना जी, क्या कहना चाहेंगी? ऐसी घटना हो रही है, आप लोग लगातार यहाँ पे। सर आज एक नाबालिग बच्चे ने अपनी जान दे दी है इस नगर निगम के डर से और इस प्रशासन के डर से, रोज रोज नोटिस लगा के जाने की वजह से आज एक बच्चे ने जान दिया। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अब इस कॉलोनी में और ये जो गांव जितने भी दबाव में आए पड़े इस प्रशासन के, कोई भी अपनी बलि देने, कोई भी अब दोबारा से बलि चढ़ सकता है इस प्रशासन के। लेकिन कहने की बात यह है कि लगातार 1 महीने ऐसी नौबत क्यों आई कि एक बच्चे ने ऐसी आकर इसे डिप्रेटेड होने की बात जो कही जा रही है? सर ये नौबत इसलिए आई कि हम पूरे 38 दिन हो गए हमें धरना पे बैठे बैठे। हम सिर्फ एक ही मांग कर रहे थे कि कोई भी मंत्री, कोई भी बड़ा मंत्री या कोई भी प्रशासन से हमारे पास आए, हमारी बात सुने और वो हमारा जो दुख है उसे अब वो शांतिपूर्वक नहीं चलेगा। अब एक बच्चे ने इनके दबाव में जान दी है, अब जान बूझ करके जान पे जान दी जाएंगी, ये हमारा प्रण है। इस बच्चे की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। कृष्ण पाल देखो कृष्ण पाल मुर्दाबाद के नारे प्रशासन के कहीं न कहीं आरोप लगाया जा रहा है और साहब मुर्दाबाद के नारे लगाए। पारस जी, लगातार आप धरने को देख रहे हैं, धरने में तमाम लोगों का आज संख्याएं बढ़ती जा रही है, लेकिन आज प्रशासन की तरफ से जिस तरह से निगम के अधिकारी और पुलिस प्रशासन यहाँ आया और बताया जा रहा है कि किसी बच्चे ने आत्महत्या कर ली है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो जी, मैं पहली बात तो इस बच्चे की जो इसने अपना जीवन जो दिया है दुखद है, बहुत ज्यादा दुखद है। और ये आत्महत्या नहीं जी, ये इसको मैं शहादत बोलूंगा कि उसने इस आंदोलन के लिए अपनी शहादत दी है उस बच्चे ने। क्योंकि देखो, एक आदमी जो गरीब आदमी है, जो अपनी नौकरी पेशा करके, छोटी मोटी नौकरी करके, मेहनत मजदूरी करके अपना छोटा सा आशियाना बना के रह रहा है, कोई 150 गज के मकान बना के रह रहा है, और उसके ऊपर ये जो निगम प्रशासन है और ये जो नेता है, ये सब मिल मिला के ये एक ऐसा दबाव बनाना चाह रहे हैं कि कभी नोटिस चिपका देते हैं, कभी कहते हैं आज शाम को घर टूट जाएंगे, कभी जेसीबी आके खड़ी हो जाती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो ये सब चीजें जो है ये जानबूझ के तो हत्या करने का काम इन लोगों ने किया है यहाँ पर। इस जो एक 15-16 साल का जो बच्चा गया है, तो इसने अपनी जीवन जो है ना जीवन लीला जो समाप्त किया वो शहादत दी है इसने। और आप ये देखिए कि कितना मतलब ये
कितने निर्दयी हैं कि इन्होंने अपनी एक मूछ की लड़ाई बना रखी है। भाई पूरे फरीदाबाद में क्या कहीं और जगह नहीं बची जो ये कूड़ा घर कहीं और बना सकते हैं जहाँ पे बसावट नहीं है? ये ढूंढे उस जगह को, ये ढूंढना भी नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि यहाँ पे जानबूझकर ये सारा काम खराब हो जाए। और रही बात ये कहते हैं कि ये अवैध है, ये आप फरीदाबाद के अंदर 75% गाने का काम करते हैं। और फरीदाबाद तो मैं कह रहा हूँ फरीदाबाद जो है वो अवैध कहीं कहीं पर एनक्रोचमेंट देख लो, और सबसे ज्यादा एनक्रोचमेंट आपको नेताओं के मिलेंगे और इस सत्ता पक्ष के नेताओं के सबसे ज्यादा एनक्रोचमेंट मिलेंगे। बुढ़िया नाले पे चले जाओ, बुढ़िया नाले पे बुढ़िया नाला कब्जा कर लिया। उसके बाद आप मथुरा रोड पे देख लो, मथुरा रोड पे कितनी सारी जगह जो है वो अवैध कब्जा कर रखी है, कितनी सारी। इनके जगह कौन तोड़ेगा? इनके तो नोटिस यहाँ पे टारगेट क्यों किया जा रहा है कि इस कॉलोनी के पीछे क्यों पड़े प्रशासन? देखिए, जब किसी देश के ऊपर आक्रमण करना होता है तो सबसे पहले जो उसके बॉर्डर पे जो फोर्स तैनात होती है उसको मारा जाता है उस देश में घुसने के लिए, ऐसा ही होता है ना जी। तो ये जो हमारे लोग यहाँ पर बस रहे हैं, ये इस धरने के लिए एक तरीके से बॉर्डर के सिपाहियों की तरह काम कर रहे हैं। ये जैसी कोई यहाँ पर कोई गतिविधि होती है तो ये तुरंत बता देते हैं कि भाई यहाँ पर ऐसी ऐसी गतिविधि हो रही है, जिससे कि और लोग जो है वो अपना जो काम धंधे कर रहे के लिए नहीं चले जाते हैं, वो सब काम धंधे छोड़कर यहाँ पर आ जाते हैं। तो प्रशासन को लग रहा है कि भाई इसमें यहाँ पर जोर जबरदस्ती करने में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो इस कॉलोनी के लोगों का है। तो ऐसी उनकी कोई ना भी, और ये सिर्फ एक दबाव बनाने का काम ये लोग कर रहे हैं कि भाई ये लोग दब जाएं और यही लोग हमारे खिलाफ हो जाएं जो लोग कूड़ा घर के विरोध में आ रहे हैं। दबाव के चक्कर में तो लोग आत्महत्या और जान देना यहाँ शुरू कर दिए। अब ये तो प्रशासन को सोचना पड़ेगा ना कि वो किस तरह से दबाव बना रहे हैं। उनके लिए जान की कोई कीमत नहीं है, कोई कुछ नहीं वो कर रखा है। लोग खुद अपनी जमीन को नहीं, तो हम तो कहते हैं कि भाई सरकार जो है जैसे राशन बांटती है ऐसे कोई जहर की दुकान खोल ले, हम सब लोग एक एक पुड़िया लेके और जहर खा के मर जाते हैं अगर प्रशासन को ये चाहिए तो, अगर मारने पे आमादा है तो। आपको कब सूचना मिली ऐसी घटना के बारे में? अभी आधे पौने घंटे पहले लगभग। सरकार दे रही है तो कूड़ा घर दे रही है और ये गंदा नाला दे रही है सरकार, ये दे रही है। आपके अभी नोटिस चिपका होता? हाँ, मेरे यहाँ नोटिस चिपका दिया। पुलिस वाले आते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं कि तुम्हारा चलिए ना, ये देखिए किस तरह के दुखद घटना यहाँ पे सुनने को मिला है और ये तमाम यहाँ पे लोग जुटे हुए हैं, भीड़ है। और सबसे बड़ी दुखद घटना है कि एक 20 वर्षीय बच्चे ने, युवक ने जो आत्महत्या कर ली। आज ये बताया जा रहा था कि यहाँ पे नगर निगम की प्रशासन की गाड़ियाँ आई थी, पुलिस प्रशासन आया हुआ था और तोड़ फोड़ की भय से, डर से कहीं ना कहीं बच्चे ने डिप्रेशन में आकर और आत्महत्या की जो बातें सामने आ रही है तो जांच की विषय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर प्रशासन के डर से लोग इस कदम को उठा रहे हैं और यहाँ पे लगातार आपको 1 महीने से ज़्यादा हो गया लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कूड़ा घर ना बनाए जाने के लेकर, और लगातार कहीं ना कहीं इसका विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। लोग तरह तरह के यहाँ पे अपने अपने माध्यम से, कोई लंगर लगा रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई हवन कर रहा है, कोई गुरबानी कर रहा है, लेकिन सिर्फ प्रशासन को कहीं ना कहीं जगाने के लिए कि प्रशासन चेत जाए, प्रशासन और समझ जाए। चलिए कोशिश करते हैं कि परिजनों से बातचीत करें, आखिर पूरा घटनाक्रम क्या था, कैसे घटना हुआ, ये तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो ये अभी आप देख रहे हैं तस्वीरें रिवाजपुर, जहाँ धरना स्थल है वहीं से ये लगता हुआ कॉलोनी है, जहाँ पे कुछ दिन पहले भी नगर निगम द्वारा नोटिस चस्पा किया गया था अवैध कॉलोनी बता करके इसे तोड़ा जाएगा। और लगातार यहाँ के जो लोग, मौजूदा लोग थे, वो प्रशासन से मिलते रहे, प्रशासन से गुहार लगाते रहे कि उन्हें इस तरह की घटना से दूर रखा जाए, क्योंकि लगातार ये कॉलोनी आज पहले से बसी हुई है। बावजूद इसके बाद प्रशासन अब इनको तोड़ फोड़ की धमकी दे रहा और घटना हुआ था और इसी में जो युवक है अपनी जीवन लीला समाप्त किया है। और ये छोटा सा, ये देखें, ये जो 30 से 35 गज का शायद मकान होगा और इसी के बचाने के लिए गरीब परिवार अपना घर कैसे बचाने के लिए अपनी जान दे दिया। जो आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं नगर निगम की गाड़ी आज यहाँ पे आई और उसके बाद यहाँ पे वो लड़के ने, 20 वर्षीय युवक ने अपनी 15 वर्षीय 15 से 16 वर्ष का 15-16 वर्ष का है, 15-16 वर्ष का युवक है। अब ये लगा ले कि उसने कितना भयभीत था, कितना डरा हुआ था कि जिसने आत्महत्या जैसी, फांसी खाने जैसी नौबत उसको आन पड़ी। और उसने आखिर क्या, किसने देखा था कि पहले किसने देखा है? अच्छा, तो देखिए पूरे कॉलोनी के लोग यहाँ मौजूद हैं, पूरी कॉलोनी यहाँ पे मौजूद है। लगातार ये लोग भयभीत कितने हैं, डरे कितने हैं। और
ये तस्वीरें हैं, ये माता जी से बात करने की कोशिश करेंगे आखिर कैसे क्या हुआ था। रोज पुलिस आता थे, रोज पुलिस आ रहे धमकी देके जाते, कभी नोटिस चिपका देते, तो मुझे ना टेंशन बहुत होता है। आपको भी कुछ बोले थे पुलिस वालों ने? पुलिस वाले ने नहीं, मेरे बाबू घर में रहते हैं, मैं तो डिप्टी रहती हूँ, साई कंपनी नहीं करती हूँ काम। तो बाबू ने बोला कि मम्मी तेरे को बुखार लगता है रोज डेली के, तू टेंशन मत ले, तेरे कमरा तोड़ देगा तो मैं अच्छा कमरा बना दूंगी, तू टेंशन मत ले। मैं बोलते नहीं ले रही हूँ बाबू टेंशन, मैं ना ले रही हूँ टेंशन बाबू, तू सब रहोगे ना, हमारे जय भी जय रहेगा ना, मेरा ना फिर से अच्छा कमरा हो जाएगा, तोड़ने दो। तो कह रहे थे ना मम्मी गांव के घर बचा देगा राजा। मैं बोली ना बचाएगा बचाएगा ना बचाएगा, हमें तू चाहिए बेटा, ऐसे मत करना, ऐसे बुद्धि मत रखना। करे थे मम्मी अगर तू तोरे घर तोड़ेगा तो तू ही मर जाओगे मेरे से पहले, तो ऐसे कैसे कदम मत उठाना। करे तो तू मर जाओगे, तेरा रोज बुखार लगता है मम्मी। मैंने बोलते है मेरे को तो ऐसे बुखार लगता है, मैं नहीं डरती हूँ बेटा, अरे तोड़ देगा तो होगा, तोड़ने दो, मैं यही बोल रहे थे। कितने दिन से परेशान आपको नगर निगम कर रहा है? दादी सब बोले थे आज पुलिस आया, आने वाला था घर तोड़ने के लिए, ऐसा चाह रहे थे। बोल रहे थे कि आज कमरा ने वो पुलिस आ रहे थे कमरा तोड़ने के लिए, और रोज मुझे बोल रहे थे ले चलती हूँ, और उसने हमारे बच्चा रहते, कोई न रहते घर में, वही बच्चा रहते थे काले, वही देखते थे। डिप्रेशन की वजह से उन्होंने अपनी सुसाइड उसने बोल रहे थे ना मम्मी तुम मर जाओगे, डर मम्मी पुलिस आएगा घर तोड़ेगा तो तुम मर जाओगे। अरे मेरे गाँव देखें, इस शब्दों का कोई शब्द नहीं है कि अगर हम कुछ शब्द से बयां कर पाए कि इस स्थिति को समझ सकते हैं कि एक गरीब परिवार अपने जीवन को किस तरह से जीता है। जब प्रशासन उस पर अगर दबाव डालता है तो अपनी जान देने के लिए ये नौबत आता है। ये 15 वर्षीय युवक ने आत्महत्या किया है आखिर प्रशासन के डर से। यहाँ सभी लोग भावुक हैं, यहाँ तक कि मैं भी इस घटना को सुनते हुए मुझे भी भावनाओं को मैं अपने रोक नहीं पाया। और लगातार महिलाओं का आप देखें समझ सकते हैं कि घटना कितनी विदारत है, कितनी इसके शब्द नहीं है कि मैं कह सकूं। पारस जी, ऐसी घटना को क्या कहेंगे जब एक 15 वर्षीय व्यक्ति, एक बच्चा, एक युवक इस घटना को अंजाम देने के लिए विवश होता है। देखो प्रशासन को क्या समझ में नहीं आता क्या चीज? घर तो सबका ही होता है जी, घर तो छोटे बच्चे का भी घर है, और सबसे ज्यादा प्यार तो बच्चे ही घर से ज्यादा करते हैं। और जो बार बार इनके ऊपर एक ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि भाई घर तोड़ देंगे, या तो तुम कूड़ा घर बनने दो, या फिर यहाँ पर घर या अपना घर बचा लो, है ना। तो ये बहुत मतलब शब्द नहीं है इस समय, ऐसा वो है कि मतलब कोई बोलने के लिए कहानी सुना चाहिए। जो भी सच्चाई, कहानी मैं नहीं कहूंगा, सच्चाई को सुने कि एक छोटा 15 वर्षीय बच्चे ने अपनी मन की बात को किस तरह से अपनी माँ से अपनी व्यथा को बता रहा है कि ऐसे होगा तो ऐसे करूंगा, ऐसे होगा तो ऐसे होगा। आखिर क्यों? प्रशासन की भय से ही तो, प्रशासन का भय है जी। और जेहन में कितना बड़ा भय भरा गया। आगे अब आपका क्या स्टेप रहने वाला है? जैसे कि आज एक अजय ने अपनी जान दी, आगे बहुत सारे अजय ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे घर है जिनके ऊपर नोटिस चिपकाया गया है। आगे आपका क्या स्टेप रहेगा इस चीज को लेकर? देखिए, मैं तो बार ये कह रहा हूँ कि सरकार तो इस क्षेत्र के लोगों को मारने के लिए आमादा लग रही है, क्योंकि अगर या तो आदमी कूड़े घर से कूड़े के जो जितने उसके दुष्प्रभाव होने वाले, या तो उससे मरेगा, नहीं तो इस तरह से नोटिस चिपका के घर तोड़ के लोगों को वैसे मारने का काम। क्या लोग ऐसे ही बलिदान देते रहेंगे अपना? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि सरकार की यही मंशा है, क्योंकि इनके हरकतों से तो ये लग रहा है। 38 दिन हो गए यहाँ पर बैठे हुए, छोटी बात नहीं है। फरीदाबाद जैसे औद्योगिक शहर के अंदर लोग 38 दिन घर छोड़कर अपना बैठे हुए हैं, अपनी नौकरी, सारा काम धाम छोड़कर, शिक्षा पढ़ाई सब कुछ छोड़ के लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। क्या कर रहे हैं? अपनी नस्ल और फसल की लड़ाई तो कर रहे हैं, और नस्ल ऐसी बर्बाद होगी जैसे ये नस्ल खराब हो रही है हमारी। ये नस्ल ही तो खराब हो रही है, जो छोटे छोटे 14-15 साल के 16 साल के बच्चे जा रहे हैं। तो ऐसे ये लोग नस्ल और फसल बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। तो इसमें मंत्रियों को, इन सबको ये अपनी क्यों मूछ की लड़ाई बना रखी है इन्होंने, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। आपने फरीदाबाद को बड़ी नजदीकी से देखा है, लगातार आपने देखा कि प्रवासी मजदूर यहाँ दूर दूर से आते हैं, अपनी रोजी जीवन यापन करने के लिए रोजी रोजगार करते हैं, और छोटे से एक आशियाना बनाते हैं अपने सपने सजोने के लिए। और वहाँ पे भी प्रशासन कहीं ना कहीं सोया रहता है। लगातार 5 साल 6 साल बाद मकान बनने के बाद, एक छोटी झोपड़ी बनने के बाद
तोड़ने के लिए, धमकी देने के लिए प्रशासन पहुंच जाता है। आखिर क्यों प्रशासन क्यों सोता है, क्या वजह मानते हैं इसको? देखिए जी, फरीदाबाद जो है ना जी, दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक आम जनता का फरीदाबाद है और एक नेताओं का फरीदाबाद है। जो नेताओं का फरीदाबाद है वहाँ सब कुछ जायज है। वहाँ सरकारी जमीन पे कब्जे करना जायज है, वहाँ पार्कों की जमीन के ऊपर कब्जा कर लेना जायज है, वहाँ बुढ़िया नाले की जो जमीन है, जो नाले की जमीन है उसके ऊपर कब्जा करना जायज है, वहाँ मत्था रोड के ऊपर कब्जा करना जायज है। लेकिन जो दूसरा फरीदाबाद है, जहाँ आम जनता रहती है, जहाँ पे प्रवासी भाई रहते हैं हमारे, जो दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं, यहाँ पर अपना जीवन यापन करने के लिए आते हैं, जो नौकरी की तलाश में यहाँ पर पहुंचते हैं, उनका जो फरीदाबाद है वहाँ पर कुछ भी जायज नहीं है। वहाँ पर उनको सिर्फ क्या है कि पहले एक प्रॉपर्टी डीलर जो कि इन नेताओं का ही गुर्गा होता है, वो यहाँ पर इनको प्लॉट बेचने का काम करता है। उसके बाद फिर उसमें कागज नहीं होते हैं और फिर ये जो है अपना उनका जब ये पैसे लूट खसूट लेते हैं, उसके बाद फिर इनको तोड़ने का काम भी ये प्रशासन करता है। और नेताओं के इन जगहों पर कोई इनके ऊपर कोई एक कंकड़ भी इनका हटा नहीं पाता है। ठीक है, खुद टोटली इतने 100 एकड़ जमीन है जो नेताओं ने हड़प कर ली है यहाँ पे फरीदाबाद शहर में। आज किसी ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता। उस पर प्रशासन की बुलडोजर नहीं चलती है, प्रशासन के चाबुक नहीं चल सकता, हरियाणा सरकार की चाबुक नहीं चल सकता उस पर? छोड़ो, मैं कह रहा हूँ एक नोटिस चिपका के दिखा दो किसी नेता के जहाँ पर इनकी अवैध प्रॉपर्टी है। मैं अवैध प्रॉपर्टी कल ही दिखा रहा हूँ। गरीबों के लिए ही प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारियां बनती हैं क्या? मैं 100 प्रॉपर्टी दिखाऊंगा नेताओं की, 100 प्रॉपर्टी, 100 से कम नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, 99 नहीं दिखाऊंगा, 100 दिखाऊंगा। किसी एक पे भी अगर नोटिस चिपका के दिखा दें तो मैं जो आप कहोगे मैं वो सजा लेने के लिए तैयार हूँ। प्रशासन के सारे नियम जो भी हैं सिर्फ गरीबों के लिए है। सब यहाँ पे दो फरीदाबाद है, एक नेताओं का फरीदाबाद है और एक आम जनता का और प्रवासियों का फरीदाबाद है, जो लोग बाहर से आके बस रहे हैं। अब ये सोचो कि कभी इन्होंने सोचा था कि हम अपना घर छोड़ के, जो यूपी से बिहार से छोड़ के हम यहाँ पर अपनी मौत के लिए आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली बात है कि भाई बाहर से बुलाओ लोगों को, उनको सस्ते प्लॉट का लालच दो, किस्तों का लालच दो और फिर बाद में उनको मार दो। देखिए प्रशासन की कितनी एक तरफा कार्रवाई और एक तरफा देखने का तरीका है कि एक परिवार ने अपने बच्चे को अपनी जान दे दिया, सिर्फ क्यों कि प्रशासन की एक दो दादागिरी कहें, क्योंकि दादागिरी ये है कि यहाँ पे धमकी दिया जाता है। अगर आदमी मेहनत से अपना जमीन खरीदता, मकान बनाता है तो उसको अपनी इसकी आत्महत्या करके जान देकर चुकानी पड़ती है। और ये तो स्थिति है रिवाजपुर की, जहाँ पे धरना प्रदर्शन जहाँ पे हो रहा था कि कूड़ा घर ना बनाया जाए, जिसको लेकर लगातार लोग 38-40 दिन से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार सुने और सरकार उनकी बात को समझे कि उनको क्या क्या दिक्कत हो रही है। लेकिन सरकार ने उल्टे कार्रवाई करते हुए यहाँ पे नोटिस चिपका दिया था और लोग डर के मारे भयभीत होकर लगातार लोग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे मकान घर को ना तोड़ो। इसी डर से चलते आज 15 वर्षीय व्यक्ति, युवक कहें, वो बच्चे ने अपनी जान देकर अपनी यहाँ पे फांसी खाकर जान दे दिया और उसकी माँ यहाँ पे बिलख रही है। उसकी बातें समझ के आप अंदाजा लगाए कि आखिर कितना दर्द होगा, हृदय विदारक स्थिति है। बेटी कैसे ये कह रहे हैं ना कॉलोनी अवैध है और वो अवैध कोई अवैध नहीं, नेता ही अवैध है। आपका मकान नहीं टूटेगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आप लोग क्यों टेंशन लेते हो? हमारे बाबू के ला दो, हमारे बच्चा के ला दो। देखिए बच्चा को ला दो, बच्चा कहाँ से आएगा? कि हमारे बच्चा के ला दो, तोड़ दो हमारे घर। 30 गज का मकान बचाने के लिए एक बच्चे ने अपनी कुर्बानी दी है, अपनी एक शहादत कहें, क्योंकि लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा था। महिलाएं अपनी ताकत लगा के यहाँ पे अपनी हिम्मत से प्रशासन से कहीं ना कहीं दो हाथ करने के लिए बैठी थी कि अपनी हिम्मत से इसको कहीं ना कहीं कूड़े को ना बनने दिया जाए। लेकिन अभी ये स्थिति ये है रिवाजपुर की कि यहाँ पे बच्चों ने इस बीड़ा को उठाते हुए अपनी बलिदान दे दिया है। और स्थिति देखें, यही छोटा सा एक मकान है। इस मकान को बचाने के लिए 9 वर्षीय अजय ने आत्महत्या कर लिया और फांसी खाकर अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। लगातार यहाँ 38 दिन बहुत होना था, झंडा उंडा। अच्छा, कैसे पता लगा? कैसे आप लोग देखा? हम लोग दिन में यहीं थे, वो लड़का डरा हुआ था, साइकिल लेकर के कोई आया, ड्यूटी करके बताया कि नगर निगम की जिप्सी और जो है जेसीबी आई हुई है। वो नोटिस से पहले ही डरा हुआ था। अब साइकिल लेके वो लड़का भगा, वहाँ जेसीबी देख के आया और उसकी माँ चली गई ड्यूटी। मना कर रहा था, माँ ड्यूटी मत जाना। वो गरीब के नाते कि बेटा सब लोग कॉलोनी के हैं, मैं जा रही हूँ ड्यूटी, और ड्यूटी चली गई। बच्चे के पिताजी नहीं है यहाँ पे? पिता वो ड्यूटी पे है जी, वो भी ड्यूटी पे है, वो भी ड्यूटी पे थे। और उसने इसी कारण जो है बंद करके और पता नहीं अपनी माँ का दुपट्टा या कुछ से लगा करके फांसी और दम तोड़ दिया। हम लोग तो बाद में जाने की जो जब उसकी माँ आई है और उसके बाद केवाड़ी खोली है तब देखी है कि ऐसा हो गया है। आज तो थोड़ा सा कॉलोनी वाले जैसे भी देख करके कुछ ड्यूटी वाले आ गए थे
और बच्चे को सदमा लग गया था कि लगता है उस समय जब आप तो बच्चा जिंदा था? नहीं, भीड़ ज्यादा थी तो कोई सब लोग अपना देखते हैं साहब कि अब इस बच्चे को तो मतलब हम लोग घर पे नहीं आए हुए थे, सब लोग ये थे कि जैसे भी आई है, हो सकता है बार बार नोटिस लगा रहे हैं, हो सकता है हमारा भी घर तोड़ दें दबाव में, इस मारे सब लोग अपने अपने उधरे थे और बच्चा इसको समझ नहीं पाया। हम जाने 15-16 साल का बच्चा था और उसने जो है कि अपना दम तोड़ दिया। वो लड़का जो है बहुत होनहार बच्चा था, मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, मगर अब ऐसा कर लेगा कोई हम लोग को मालूम नहीं। हम गरीब हैं, हम घर छोड़ देंगे, हमारे बच्चा जिंदा रहेंगे तो सरकार आके ले ले, हम घर छोड़ने के लिए तैयार हैं, मगर हम अपने बच्चे बलिदान नहीं करेंगे। अब क्या कहेंगे इस तरह ममता, कहीं ना कहीं ममता को एक इतना आघात पहुंचा हुआ है, मैं भी नहीं सर देखिए, अब इससे बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता है कि एक माँ ने अपना बेटा खो दिया है, एक बच्चे ने अपनी जान दे दी है। और ये जो कहते हैं प्रशासन और ये नेता जो कह रहे हैं कि कॉलोनी अवैध है, ये कॉलोनी कहाँ से अवैध है? ये दादालाई खरीद हुई है डीलरों ने, तब इन लोगों ने जीपीए और जो फुल फाइनल एग्रीमेंट ले लेके अपने जो मकान बनाए हुए हैं। सरकार की तो कब्जा की नहीं हुई है, सरकार की जमीन पर कब्जा नहीं किया लोगों ने ना, बिल्कुल भी नहीं जी, इनके पास अपने फिर कैसे ये गलत है? ये क्योंकि वो जो नेता है ना, ये सारे भ्रष्ट, ये खुद ही अवैध हैं, इनको खुद नहीं पता कि वो वैध हैं या अवैध हैं, इसलिए वो सबको अवैध ही बता रहे हैं। आज एक बच्चा इनके बलि चढ़ा है और कोई और बलि ना चढ़े, ये हम होने नहीं देंगे। एक व्यक्ति अपनी पूरी जीवन की कमाई इकट्ठा करके तब एक छोटा सा मकान, एक आशियाना बनाता है, प्लॉट लेता है, फिर भी अगर अपनी जीवन लीला समाप्त करना पड़े तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ी दुर्भाग्य की बात है सर। और 20 से 25-30 गज का ये मकान है जो इन्होंने बड़ी मेहनत से एक एक पाई जोड़ करके बनाया, और आज इसी मकान में इस बच्चे ने अपनी जान दी है, आप देख सकते हो। और इससे अब हम खुद अपनी जान देने के लिए तैयार है, लेकिन इस बच्चे की कुर्बानी बिल्कुल भी जायज नहीं जाएगी, नाजायज नहीं जाएगी, बिल्कुल। झंडा लगाता था सर, ऐसे गरीबी कर करके पाले हो बच्चा के, अभी उसने जान दे दिया। ये गरीब सब इतना छोटा से बच्चा का पाल के अब उसने जान दे दिया।